अच्छी डॉक्टर हो। और तुम्हें तो एक और बड़ी खासियत है। क्या? कि तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल काफ़ी अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी। तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल को देखकर और तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे को देखकर तो कोई भी आदमी आराम से तुम्हारे प्यार में फ्लैट हो सकता है, बल्कि तुम्हारे प्यार में बर्बाद भी हो सकता है, वो भी बिना किसी रिग्रेट। ये बोल शुगा वहाँ से चला जाता है। किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मेरे प्यार में फ्लैट हो ही जाए, बिकॉज आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। आई होप आप मुझे एक दिन पसंद करो इतना और मुझे इतना ब्रेव बनाओ कि मैं आपसे कह सकूं कि शुगा दैट आई लव यू। वाओ, ये बंदा कितना हैंडसम है। पर ये है कौन? हाँ ये बंदा सच में कितना हॉट एंड हैंडसम है। मुझे से बात करनी है। एक्सक्यूज मी लेडीज, मैं यहाँ पर नया हूँ, एक इंटर्न हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस डॉक्टर के अंदर वर्क करना है? मुझे कहा गया था कि मुझे रिसेप्शनिस्ट से पूछना है, बट यहाँ पर तो मुझे दिख नहीं रही है। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर सकती हो? यस ऑफ कोर्स, आप आइए ना मेरे साथ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ओके, आप मुझे अपना पूरा नाम बताइए ताकि इस लिस्ट में से अब मैं आपको देख के बताऊँ। जियोन जंगकुक। व्हाट? जियोन जंगकुक? यू मीन आप? यस, मैं इस हॉस्पिटल के ओनर का इकलौता बेटा हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे कहाँ जाना है। आयु, तुम यहाँ कर क्या रही हो? वेट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भूल गई कि तुम्हें वार्ड नंबर 6 का ऑब्जर्वेशन लेकर तुम्हें डॉक्टर किमतियांग को दिखाना है। तुम्हें पता है ना वो इस मैटर में कितनी स्ट्रिक्ट है, वो गुस्सा हो जाएंगी। मैं तो भूल गई थी। सॉरी जो, तुम प्लीज़ इनकी हेल्प कर दो। ये यहाँ पे इंटर्न है, इन्हें इस लिस्ट में से देखकर बताओ कि ये किस डॉक्टर के अंदर वर्क करेंगे। एंड मैं चाहती हूँ ऑब्जर्वेशन के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू इंटर्न होना तुम हमारे हॉस्पिटल में। ओके, मुझे अपना नाम बताओ। मुझे यहाँ के इंटर्न जितने भी न्यू आने वाले हैं सबका पता है कि कौन किस डॉक्टर के अंडर काम करने वाला है। माय नेम इज़ जियोन जंगकुक। ओ जियोन जंगकुक। वेट, व्हाट? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम 5 मिनट दे रहो, डॉक्टर तुम्हारी वेट कर रही हैं। 5 मिनट दे। हाँ, तुमने शायद मेरा नाम अच्छे से सुना नहीं। मेरा नाम जियोन जंगकुक है, इस हॉस्पिटल के ओनर का इकलौता बेटा। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 5 मिनट दे रहा हूँ तो। वो तो तुम्हें दे ही बताएगी अब। पता नहीं इस भूकंप की प्रॉब्लम क्या है, सुबह से मुझे परेशान किया जा रहा है। ते मुझे लगता है ना एक बार तुम्हें उससे बात कर ही लेनी चाहिए, तभी हो सकता है बात करके तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम जैसा कुछ है ही नहीं चिमन, क्योंकि उसने मुझे चीट किया है और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, तो अब सॉल्व करने की बात ही नहीं है कुछ। बस पता नहीं, मैं तो उसके घर से निकल रही थी तभी मैंने उसे क्लियर कर दिया था कि अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सुबह से इसने मुझे कॉल कर करके एकदम परेशान करके रखा हुआ है। डॉक्टर किम, आपका इंटर्न आया है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जियो, यस, कम इन। तुम? रॉन्ग मिस्टर, फॉर यू इट्स डॉक्टर किमतियांग, क्योंकि ना तुम मेरे फैमिली हो ना फ्रेंड। सो फ्रॉम टुडे आई एम योर मेंटर एंड आई एम योर, सो नेवर disrespect me and never ever neglect my any word। और अगर इसी तरीके से तुम अच्छे से मेरी बात सुनते रहे तो तुम्हारी ट्रेनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिना पनिशमेंट के तुम अपनी ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। Of course, why not, Dr. Kim Tiang? But please can you give me 5 minutes because I want to talk to my dad. It's really important. Just give me 5 minutes. Yes, Mr. Jian Jungkook. I am giving you proper 5 minutes. Proper 5 minutes, not extra. So, if you, अगर तुमने extra 5 minutes लिए, तो be ready for the punishment. Punishment? My foot. Hello, Dad. Here's Jungkook बेटा. अभी तो तुम हॉस्पिटल गए, इतनी जल्दी तुम्हें मेरी याद आ गई, तुमने मुझे कॉल किया। डैड, ये कैसा मजाक है? हाँ,
मैंने घर से निकलते वक्त ही आपको कहा था कि मेरी मेंटर या ट्रेनर 10 नहीं होनी चाहिए। यस जंक बेटा, मुझे अच्छे से याद है कि तुमने ऐसा कहा था, पर मुझे अच्छे से ये बात भी याद है कि मैंने तुम्हारी बात को एक्सेप्ट नहीं किया था, या फिर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि ते तुम्हारी ट्रेनर नहीं होने वाली या तुम्हारे ट्रेनर चेंज करने वाला हूँ मैं। और क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और ते उसको हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट डॉक्टर है, तो मैं अपने बेटी के लिए बेस्ट डॉक्टर की चाहता हूँ कि वो अच्छे से ट्रेनिंग पाए। और अपनी कंप्लेनिंग अब छोड़ो और अपने पढ़ाई पर और अपनी ट्रेनिंग पे अच्छे से फोकस करो। और अब फ़ोन बंद करो, मैं तुम्हारी मॉम के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। बाय। बहुत खूब मिस्टर जॉन जंकुक, 4 मिनट और 59 सेकेंड्स हो रहे हैं, मतलब कि तुम अपनी पहली पनिशमेंट पाते पाते बच गए। अब क्या तुम रेडी हो अपना काम करने के लिए? एक्चुअली मुझे ना वो अपने पेशेंट्स की ऑब्जर्वेशन के लिए जाना है, तो मैं चलती हूँ। बाय। रुको जिमिन, मिस्टर जॉन को ना प्रैक्टिस रूम की तरफ छोड़ दो। एंड मिस्टर जॉन, आपको प्रैक्टिस रूम में यानी लैब में जाकर वहाँ पे बहुत सारे माइस मिलेंगे। आप जिस भी माइस के साथ कंफर्टेबल हो उसका डैश एक्शन करना स्टार्ट करें। मैं थोड़ी देर में आकर चेक करती हूँ कि आपने कितना अच्छा किया है। बट तुम्हारे कहने का मतलब है मैं अब ये काम करूँ? तो तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जॉन चंको कि तुम पहले दिन ट्रेनिंग के लिए आओगे और मैं तुम्हें ये काम देने के बजाय एक इंसान का ऑपरेशन करने के लिए दे दूँ? सॉरी, पर हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड मैंने पहले ही कहा है कि मेरी बात को नेग्लेक्ट मत कर, और तुम अभी वही करने वाले हो। सो मेरी बात सुनो और जाओ वो करो जो मैंने कहा है। तुम्हें बाद में देखता हूँ। ते टाइम स्किप। थोड़ी देर बाद ते तो क्या कर रही है? जल्दी चल बाहर, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। काम डाउन जिमिन, काम डाउन, रिलैक्स। अब मुझे अच्छे से बता कि हुआ क्या है और जाना कहाँ है? ते हॉस्पिटल में बोगम आया हुआ है, तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वो यहाँ आकर तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन तुम्हारा अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से वो लोग तुम्हें अलाउड नहीं कर रहे हैं, और वो लेकिन जबरदस्ती यहाँ पे ढुके आ रहा है। मैंने जंको को छोड़कर मैं वहाँ से निकल ही रही थी, तभी मैंने उसे देखा और वो तुम्हारे रूम की तरफ आ रहा था, इसलिए मैंने उसे लैब के बगल वाले रूम में खाली था जहाँ पर मैं उसे वहाँ लेके गई और समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी बात समझ ही नहीं रहा। उसने कहा कि अगर 5 मिनट में तुम उससे मिलने नहीं आए तो वो तुमसे मिलने यहाँ आ जाएगा। तुम्हें पता है ना, अगर शुभा को इस बारे में मालूम चला तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तुम्हें उससे मिलना होगा, तुम ही उससे बात कर सकती हो। हाँ ओके जिमिन, तुम जाओ अपना काम करो, मैं उसे समझाती हूँ और यहाँ से भेजती हूँ। रुको दे, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कम ऑन जिमिन, मैं उससे डरती नहीं हूँ, मैं उसे आराम से हैंडल करूँगी और यहाँ से भगा दूँगी। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि शुगा यूं वहाँ ना आए, वरना तो तुम उनका गुस्सा जानती हो ना, वो कैसा देखते। मुझे लगता है यही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। शुगा यूं जाएंगे, उसकी हड्डियाँ तोड़ेंगे और फिर वो इसी हॉस्पिटल से फिक्स करवाते हुए चला जाएगा और फिर दोबारा तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। चीटिंग का मतलब भी तो समझ आना चाहिए। कम ऑन जिमिन, डोंट बी सिली ना। एंड मुझे ऐसे टेढ़े लोगों को सीधा करना आता है। प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़। आई एम सॉरी, वो सब पता नहीं अनजाने में मुझसे कैसे हो गया। प्लीज़ तुम मत जाओ, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रंक था। ड्रंक का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सको, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे और जब मैं तुम्हारे घर गई तो तुम्हें ऐसा पाया। तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि तुम कहाँ हो, क्यों बिजी हो। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और अब छोड़ो, मुझे जाने दो, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। ते प्लीज़ रुको, मेरी बात सुनो। मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? प्यार से समझा रहा हो तो तुम्हें समझ नहीं आ रही है मेरी बात? तुम मेरा हाथ छोड़ोगे कि नहीं? नहीं। Then लो। आइंदा से मेरे आसपास दिखने की या मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत भी मत करना मिस्टर बोगम, बिकॉज आई हेट लायर्स एंड चीटर्स एंड आई ऑल्सो हेट यू बोगम, एंड जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, सबा खैर।